हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने नए चैनल टारगेट सेमेस्टर एलयू यानी लखनऊ यूनिवर्सिटी पर। लखनऊ यूनिवर्सिटी बीए सेकंड सेमेस्टर जो पेपर सेकंड है आपका इकोनॉमिक्स का, उसका पहला पार्ट यानी कि जो चैप्टर था फर्स्ट, उसके एमसीक्यू हम सॉल्व करा चुके हैं। लेकिन आज हमने थोड़ा सा पैटर्न चेंज किया है। एमसीक्यू से पहले हम यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैंने अपने नोट्स बनाते समय यहाँ पर हाईलाइट किए थे, उनको मैं यहाँ पर आपके सामने लाया हूँ। ठीक है, तो इनको यहाँ पर ध्यान में रखना है कि पहले ये पॉइंट्स आप देख लेंगे, उसके बाद हम 10 एमसीक्यू कराएंगे, यानी कि पॉइंट्स मिलेंगे प्लस आपको एमसीक्यू मिलेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना है बच्चों, आपके कमेंट आए थे पिछली 4 सेमेस्टर वाली वीडियो में, सर आपने जो बताया वैसे ही क्वेश्चन एग्जैक्ट नहीं आए। देखिए, क्वेश्चन पेपर पहली चीज़ तो हम तैयार नहीं करते हैं, एग्जामिनर तैयार करता है, ठीक है। लेकिन जो भी क्वेश्चन था वो आपके आउट ऑफ सिलेबस मैंने नहीं बताया था, सब इसी बुक से था। इसी बुक के पीछे जो प्रैक्टिस करने के लिए दिए थे वही एमसीक्यू दिए गए थे, ठीक है। हालांकि चैप्टर से ही एग्जामिनर कैसा पेपर सेट कर रहा है ये हम तो बता नहीं सकते हैं, ठीक है। इस वजह से तो प्लीज़ हम आपको गाइड करने के लिए ही बस ये लाते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है, इस चैप्टर से रिलेटेड ऐसे क्वेश्चन रहेंगे। लेकिन फ़िलहाल उस कमी को दूर करने के लिए, ताकि जो एमसीक्यू होंगे वो तो आपकी प्रैक्टिस के रूप में होंगे, लेकिन यहाँ पर कुछ फैक्ट्स हैं उनको ध्यान दे देना, ये बहुत काम के हैं और काफ़ी यहाँ पर फैक्ट्स आपके आएंगे, ठीक है। आगे के जो कुछ चैप्टर हैं वहाँ से ज़्यादा फैक्ट्स आपके पूछे जाएंगे, मैं बता दूंगा। फिलहाल स्टार्ट करते हैं। पहले हम पॉइंट वाइज देखेंगे, उसके बाद हम इंपॉर्टेंट पॉइंट के बाद एमसीक्यूज़ को यहाँ पर सॉल्व करेंगे। तो दूसरा चैप्टर है यहाँ पर कृषि में संसाधन की कमी, रिसोर्स लिमिटेशंस इन एग्रीकल्चर। यहाँ पे पहला पॉइंट आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। सबसे पहले हमें ये देखना है कि कृषि के संसाधन कौन कौन से हो सकते हैं, ठीक है। तो इसी वजह से इसका इंट्रोडक्शन हम ना देते हुए डायरेक्ट हम बढ़ते हैं कि इसके कृषि के संसाधन क्या होते हैं। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कृषि संसाधन का अभिप्राय क्या है। इससे रिलेटेड ये पॉइंट हमने हाईलाइट किया है कि कृषि वित्त और साख पूर्ति के साधन क्या क्या हैं। प्रश्न ऐसे आ सकता है कि ये बताइए कि कृषि वित्त के लिए निम्न में से साधन कौन सा नहीं है। तो ये साधन अगर आपको याद है तो क्या नहीं होगा वो आपको आसानी से पता होगा, ठीक है। या फिर क्रेडिट जो रिसोर्स होते हैं उसका क्या साधन है यहाँ पर, ठीक है, मतलब रिसोर्स क्या है क्रेडिट के लिए, या फिर एग्रीकल्चर के क्या रिसोर्स है। तो साहूकार, सहकारी साख संस्थाएं, व्यावसायिक बैंक, ग्रामीण बैंक, भूमि विकास बैंक, सरकार तथा अन्य वित्तीय संस्थाएं, अदर्स भी, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना। आगे बढ़ते हैं। आगे जब हम आते हैं तो कह रहा है कि भारत में कृषि वित्त संसाधन या साख की आवश्यकता, नीड क्या है ये आप देख सकते हैं, क्या नीड है। वैसे इससे कुछ खास इंपॉर्टेंट नहीं बनेगा, लेकिन एक इंपॉर्टेंट यहाँ पर आ जाता है आपके लिए कि जब हम कहते हैं कि कृषकों को विभिन्न उद्देश्यों की ऋण की आवश्यकता विभिन्न कालावधियों में होती है, यानी कि जो ऋण दिए जाते हैं वो किसी टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग दिए जाते हैं। तो प्रश्न यहाँ से पूछेगा कि जो भी ऋण दिए जाते हैं उनका टाइम पीरियड कब से कब तक रहता है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ही ध्यान से इसको देखना टाइम पीरियड का, कि ऋण तो दिए जाते हैं लेकिन वो ऋण का जो टाइम पीरियड है वो क्या है, ठीक है। अल्पकालिक ऋण, मध्यकालिक ऋण और दीर्घकालिक ऋण, ये 3 प्रकार के भागों में बांटा गया है। तो अल्पकालिक जो ऋण होते हैं, जो या मौसमी ऋण जिन्हें कहते हैं, ठीक है, सीजनल जो आपके ऋण होते हैं, उनकी जो अवधि होती है, उनका टाइम पीरियड होता है वो 15 महीने से लेकर के होता है, ठीक है। अधिकतम उनकी मतलब कि जब आप लेंगे तब से लेकर के 15 महीने तक, 15 महीने तक आप अल्पकालिक या मौसमी ऋण ले सकते हैं, ठीक है, फॉर द 15 मंथ्स। अब जो मध्यमकालीन होता है, जो मिडिवल आपका ऋण होता है, ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये अवधि 15 महीनों से लेकर के 5 वर्ष तक होती है, ठीक है। कुल मिलाकर के 15 महीने से लेकर के आप 5 वर्ष तक इनको ये ऋण ले सकते हैं, ठीक है। इसके बाद जो अगला है, और हाँ, ये ऋण किस में शामिल होते हैं, भूमि सुधार करने पे, पशु व कृषि यंत्र में सुधार करने के, कुआं खुदवाने के लिए आदि कार्यों के लिए यहाँ पर किए जाते हैं। अगला है दीर्घकालिक ऋण। जो दीर्घकालिक ऋण होते हैं वो 5 साल से लेकर के 10 से 20 वर्ष तक यहाँ पर कम से कम लिए जाते हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, इनका टाइम पीरियड, इनको नोट कर लो, नोट्स बनाते चलो हमारे साथ, ठीक है। पीडीएफ अगर आप चाहेंगे तो हम आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे, ठीक है। अब इसी में अगला सब टॉपिक है आपका कि कृषि वित्त संसाधन की प्रगति के लिए कौन कौन से सुझाव दिए गए, सजेशंस फॉर फर्दर प्रोग्रेस ऑफ एग्रीकल्चर फाइनेंस रिसोर्सेज। नोट करते जाना जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट, रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 1977 से यह नियम लागू किया है कि बैंकों की एक शहरी शाखा खोलने की अनुमति तभी दी जाएगी जब वह ग्रामीण क्षेत्रों में 4 शाखाएं खोलेंगी, ठीक है। तो ग्रामीण बैंकों में 4 शाखाएं खोलने की जो अनुमति है वो एक शहरी शाखा से कब ली जाएगी, ठीक है, एक शहरी शाखा खोलने के तभी दी जाएगी जब वह ग्रामीण बैंकों की 4 शाखाएं खोलेगी, ठीक है।
तो आप, इनका कहने का मतलब है कि एक अगर आपको शहरी शाखा खोलनी है तो उसके लिए अनिवार्य है कि आप पहले 4 ग्रामीण शाखाएं खोलें, ठीक है। तो ये व्यवस्था कब हुई, तो रिजर्व बैंक ने 1 जनवरी 1977 से 1 जनवरी 1977 से ये व्यवस्था स्टार्ट की। MCQ पैटर्न है, उसी आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ, आशा करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। फिर अगला है कि वर्तमान में सभी व्यापारिक बैंकों की अगर देखी जाए तो 5,948 यानी कि 34.2% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित हैं। ये आप देख लेना एक बार, गूगल पे जो करंट डेटा है वो भी आप देख लेना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्षेत्रीय बैंकों के विस्तार पर कि मार्च 2018 तक इन बैंकों की 15,218 शाखाएं खोली जा चुकी हैं। करंट डेटा आप लोग यहाँ पर चेक कर सकते हैं, ठीक है, गूगल आपके पास ही है। अगला है कृषि संसाधन में कमी एवं ग्रामीण ऋणग्रस्तता। इस पर बात करते हैं। यहाँ से क्या आपका होगा कि जितने भी भारत में समय समय पर विभिन्न विद्वानों ने एवं एजेंसियों ने ग्रामीण ऋणग्रस्तता के संबंध में अनुमान लगाए हैं, ठीक है। जो ग्रामीण की ऋणग्रस्तता है उस पर अनुमान लगाए हैं, और ग्रामीण ऋणग्रस्तता के अनुमान लगाने का सर्वप्रथम प्रयास डेक्कन रेल्स आयोग द्वारा किया गया। दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, नोट कर लो बच्चों, कि जो ग्रामीण ऋणग्रस्तता है, ये नोट कर लेना, ग्रामीण ऋणग्रस्तता का जो अनुमान है वो सबसे पहले कब किया गया था और किसके माध्यम से, 1875 में किया गया था, डेक्कन रेल्स आयोग, ठीक है। सबसे पहले ग्रामीण ऋणग्रस्तता का अनुमान किसने लगाया, डेक्कन रेल्स आयोग ने 1875 में, ठीक है। ये पॉइंट आपको एक इम्पॉर्टेंट यहाँ पर मिल गया है। अब बढ़ते हैं आगे, ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि 1911 में एडवर्ड मैक्लेगन ने ऋणग्रस्तता का अनुमान 300 करोड़ रुपए लगाया था। ये पूरा डेटा है, आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन फिर भी एक इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट यहाँ पर बनता है कि 1937 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कृषि शाख विभाग ने ग्रामीण की ऋण मात्रा का अनुमान 1800 करोड़ रुपया यहाँ पर लगाया था, ठीक है। ये हुआ। इसके बाद जितनी भी समितियाँ दी हुई हैं, चाहे अखिल भारतीय ग्रामीण सर्वेक्षण समिति के अनुसार देख लें, अखिल भारतीय ग्रामीण विनियोग सर्वेक्षण के अनुसार, ठीक है। तो ये पूरा डेटा आपको याद करना है, PDF आपको मिल जाएगा, ठीक है। इसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जो कि लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। वहाँ पर आपको सारी डिटेल दी जाएगी कि कहाँ पे क्या कैसे होगा। नहीं है तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं, ये डेटा आप तैयार कर सकते हैं। डेटा पढ़ने से अच्छा है कि आप खुद जाकर इसका अध्ययन करें, समय भी कम है तो उसी हिसाब से आप तैयार कर लेना, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे। एक और डेटा है कि भारतीय न्यायाधीश सर्वेक्षण संगठन ने 59वें दौर में सर्वेक्षण जनवरी 2 दिसंबर में कृषकों की ऋणग्रस्तता का अनुमान लगाया है, ठीक है। तो सर्वेक्षण के अनुसार इतने प्रतिशत यानी 48.6% किसान परिवार ऋणग्रस्त है, और ऋणग्रस्त किसानों की कुल संख्या 61% के आसपास हेक्टेयर में कमजोर की थी, ठीक है। बस इतना। अब बढ़ते हैं आगे जो आपका इम्पोर्टेंट डेटा है वो आता है किसान क्रेडिट कार्ड योजना पर, ठीक है। आप चाहें तो इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि क्या संस्थागत शाख प्रभाव रहा, लेकिन ये यहाँ से पूछेगा नहीं वैसे, ठीक है। फिलहाल हम यहाँ पर आते हैं किसान क्रेडिट योजना पर, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट यहाँ का डेटा है किसान क्रेडिट योजना के लिए। किसान क्रेडिट योजना अगस्त 1998 में वाणिज्यिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त ऋण सुसाध्य बनाने के लिए प्रारंभ की गई। मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि किसान क्रेडिट योजना कब प्रारंभ की गई, तो 1998 के अगस्त में, ठीक है। अगला है कि इसमें 5,000 अथवा अधिक के उत्पाद के ऋण के लिए पात्र किसान क्रेडिट कार्ड प्राप्त करने के हकदार हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वार्षिक परीक्षा समीक्षा की शर्त पर कार्ड 3 वर्ष के लिए वैध होता है। जो किसान क्रेडिट कार्ड है वो 3 वर्ष के लिए बनता है। अगला है कि प्रत्येक आहरण का भुगतान जो है वो 12 महीने में यहाँ पर करना होता है, ठीक है। और इसका जो भुगतान है वो आपको 12 महीने में करना होता है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके कुछ MCQ पर, ठीक है। देखिए कितना मैं ऐसे बता रहा हूँ कि जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हमने अपने लिए पढ़ाई के लिए तैयार किए थे वो मैं आपको यहाँ पर आकर बता रहा हूँ, ठीक है, ताकि कोई समस्या ना हो, ठीक है। और बाकी आपको यहाँ पर फ्री रहेगा, कुछ भी यहाँ पर हम आपको पेड नहीं करेंगे, ठीक है। परेशान होने की जरूरत नहीं है क्योंकि समय बहुत कम है। अगला है कि कृषि में संसाधन की कमी, रिसोर्स लिमिटेशंस इन एग्रीकल्चर, ठीक है। इस पर कुछ इसी चैप्टर पर बेस्ड MCQ है, उनको भी देख लेते हैं। सीधे हम आंसर देखेंगे MCQ के साथ कि कृषि क्षेत्र को वितरित संस्थागत शाख प्रवाह में वर्ष 2017-18 के दौरान वाणिज्यिक बैंकों की हिस्सेदारी यहाँ पर कितनी थी। इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर C 75%, ठीक है। अब बढ़ते हैं आगे कि निम्नांकित किस संस्थागत वित्त
डाई संस्था द्वारा सर्वाधिक किसान क्रेडिट कार्ड वितरित किए गए हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि सहकारी बैंक के द्वारा। अगर आगे है कि नाबार्ड कब स्थापित किया गया था? दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी? इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर सी, 12 जुलाई 1982 को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कृषि एवं संबंधित गतिविधियों के लिए ऋण का प्रवाह बढ़ाने के लिए सरकार ने व्यापक कृषि ऋण पैकेज, वो आगे है पैकेज, ठीक है, पैकेज कब प्रारंभ किया था? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि जून 2004 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे कि देश में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब की गई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 26 सितंबर 1975 में। अगला है कि अग्रणी बैंक योजना किस समिति की सिफारिश पर लागू की गई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नरीमन समिति के। अगला है व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का प्रथम चरण किस वर्ष किया गया? इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, यानी कि 1969 में। आगे है व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण के प्रथम चरण में कुल कितने बैंक का राष्ट्रीयकरण यहाँ पर किया गया? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 14। ठीक है, 14। एक सेकेंड, आगे है व्यापारिक बैंकों के राष्ट्रीयकरण का दूसरा चरण किस वर्ष किया गया? इसका राइट आंसर है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1980 में। तो ये आपका सेकेंड चैप्टर जो था मैंने कराया, और इसी तरह कोशिश करेंगे जल्द से जल्द आपका कराने की। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।